Good morning children. Let's start our chapter number 4, exercise 4.1. Number 2. Check whether the value given in the brackets is a solution to the given equation or not. Question number 1 हम पहले ही वीडियो में कर चुके हैं. A n plus 5 is equal to 19. हमें यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करना है 1. हम यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1. जब हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 + 5 होता है 6 और आपका RHS दिया हुआ है 19. क्या 6 19 के इक्वल है? नहीं है. तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. हैज़ द गिवन वैल्यू इज नॉट अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन. B 7n + 5 इज इक्वल टू 19. अब आपको यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करना है -2. हम LHS लेके चलेंगे. 7n की जगह हम पुट करेंगे -2 + 5. 7 में जब -2 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 होता है 14 और माइनस का सिंबल लगेगा. देखिए वैल्यू माइनस की है. +5 -14 + 5 माइनस प्लस बिकम्स माइनस. 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9. और देखिए बड़ा नंबर का सिंबल क्या है 14 का सिंबल. देखिए बड़ा नंबर 14 है उसका सिंबल क्या दिया हुआ है आपको माइनस. तो आंसर क्या आ जाएगा -9. Since LHS is not equal to RHS, hence the given value is not a solution to the given equation. C 7n + 5 is equal to 19. अब आपको n की वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 पुट करना है. हम फिर LHS लेके चलेंगे. जब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 7 2 होता है 14. 14 में 5 ऐड करेंगे आपका आंसर क्या आएगा 19. देखिए LHS इज इक्वल टू RHS है. सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैज़ द गिवन वैल्यू इन अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर D 4p - 3 इज इक्वल टू 13. अब p की वैल्यू देखिए हमें 1 पुट करना है. LHS लेके चलेंगे. 4p - 3 p की जगह हम क्या पुट करेंगे 1. जब 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 4 1 4. जब 4 में से -3 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1. LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हैंस द गिवन वैल्यू इज नॉट अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर 3. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. ट्रायल एंड एरर मेथड में हमें अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके चेक करना पड़ता है. इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ट्रायल एंड एरर मेथड का एक एग्जाम्पल बताया था. फर्स्ट 5p + 2 इज इक्वल टू 17. इफ़ p इज इक्वल टू 0. हम p की पहले वैल्यू पुट कर रहे हैं 5 में. जब हम p की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 × 0 होता है 0. 0 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2. और RHS आपको दिया हुआ है 17. LHS RHS के इक्वल नहीं है, हैंस p इज़ नॉट इक्वल टू 0. अब हम फिर आगे बढ़ते हैं. p की वैल्यू चेंज करके क्या पुट करके रखते हैं 1. 5 × 1 + 2 5 1 5 होता है. +2 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7. LHS हमको 7 आया है लेकिन RHS क्या दिया हुआ है 17. हैंस p इज़ नॉट इक्वल टू 1. इफ़ p इज़ इक्वल टू 2. अब LHS में हम p की वैल्यू पुट क्या करेंगे 2. 5 × 2 + 2. 5 2 से कितना होता है 10. 10 में जब हम 2 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 12. क्या 12 RHS के इक्वल दिख रहा है आपको? RHS की वैल्यू क्या दी हुई है 17. तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, हैंस p इज़ नॉट इक्वल टू 2. फिर अपन आगे बढ़ते हैं. हम p की वैल्यू अब क्या पुट करेंगे 3. इफ़ p इज़ इक्वल टू 3. LHS में हम p की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 3. तो 5 × 3 + 2. 5 3 होता है 15. 15 + 2 क्या होता है 17. अब देखिए आपका LHS इज इक्वल टू RHS हो गया है. दोनों तरफ आपको आंसर एक सा मिल गया है. सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस p इज इक्वल टू 3. सेकेंड पार्ट में है 3m - 14 इज इक्वल टू 4. इफ़ m इज इक्वल टू 1. हम जब m की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 × 1 - 14. 3 1 होता है 3. 14 में से जब 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 11. और बड़ी नंबर का सिंबल लग जाएगा. सिंबल देखिए बड़ा नंबर 14 है उसका सिंबल माइनस है तो आंसर क्या आ जाएगा -11. लेकिन RHS हमें क्या चाहिए 4. हम जब तक वैल्यू पुट करेंगे जब तक हमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल ना हो जाए.
since LHS is not equal to RHS. Hence m is not equal to 1. अब हम m की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2. 3 इंटू 2 माइनस 14. 3 2 ज़ा होता है 6. 6 में से 14 सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर क्या आएगा 8 और बड़े का सिंबल लग जाएगा यानी -8. देखिए आपको राइट हैंड साइड 4 चाहिए और आपका आंसर -8 आ रहा है. सिंस LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, हैंस m इज़ नॉट इक्वल टू 2. आगे बढ़ते हैं. m की वैल्यू अब हम क्या पुट करेंगे 3. 3 इंटू 3 माइनस 14. 3 3 ज़ा होता है 9. जब 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आता है 5 और बड़ी डिजिट का सिंबल यानी -5. सिंस LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, हैंस m इज़ नॉट इक्वल टू 3. अब और आगे बढ़ते हैं. m की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 4. 3 इंटू 4 माइनस 14. 3 4 ज़ा होता है 12. 14 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आएगा 2 बड़ी डिजिट का सिंबल यानी -2. सिंस LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, हैंस m इज़ नॉट इक्वल टू 4. अब हम m की वैल्यू क्या पुट करते हैं 5. 3 इंटू 5 माइनस 14. 3 5 ज़ा 15. 15 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करिए आंसर आएगा 1. सिंस LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, हैंस m इज़ नॉट इक्वल टू 5. इफ़ m इज़ इक्वल टू 6. अब हम m की वैल्यू क्या पुट करते हैं 6. 3 इंटू 6 माइनस 14. 3 6 ज़ा होता है 18. जब 18 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आता है 4. देखिए राइट हैंड साइड भी आपको 4 ही दिया हुआ है. हैंस LHS इज़ इक्वल टू RHS, हैंस m इज़ इक्वल टू 6 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. ये थी ट्रायल एंड एरर मेथड थी. क्वेश्चन नंबर 4, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनकी आपको इक्वेशन बनानी है. फर्स्ट, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज़ 9. मतलब x एंड 4 का सम 9 है तो आप लिख सकते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू 9. सेकेंड, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज़ 8. y में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला 8. तो हम लिख सकते हैं y माइनस 2 इज इक्वल टू 8. थर्ड, 10 टाइम्स a इज़ 70. a को 10 टाइम्स करने पर हमको आंसर क्या मिलता है 70. तो हम लिख सकते हैं 10a इज इक्वल टू 70. फोर्थ, द नंबर b डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6. हमने b को 5 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला 6. तो हम लिख सकते हैं b डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 6. फिफ्थ में हमारे पास है 3/4 ऑफ t इज़ 15. जब हम t का 3/4 करते हैं तो आपको आंसर क्या मिलता है 15. यानी 3/4 इंटू टी इज़ इक्वल टू 15. सिक्स्थ क्वेश्चन है 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77. जब आप m का 7 टाइम्स करते हैं यानी 7m, उसमें आप 7 को ऐड करते हैं यानी प्लस 7 तो आपको आंसर मिलता है 77. तो आप लिख सकते हैं 7m प्लस 7 इज इक्वल टू 77. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4 गिव्स 4. यानी कि एक नंबर x का 1/4 करने पर उसमें से -4 करने पर आपको आंसर मिलता है 4. तो आप लिख सकते हैं x/4 या 1/4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 4. क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y को पहले 6 टाइम्स करना है, उसमें से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको आंसर मिलेगा 60. यानी 6y माइनस 6 इज इक्वल टू 60. 9, इफ़ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z यू गेट 30. अगर z का हम पहले 1/3 करें उसमें 3 ऐड कर दें तो आपको आंसर कितना मिलेगा 30. तो हम लिखेंगे z/3 या 1/3 इंटू z प्लस 3 इज इक्वल टू 30. क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म. अब हमें इक्वेशन दिए, हमें इनके स्टेटमेंट लिखने हैं जस्ट अपोजिट टू द फोर्थ क्वेश्चन. फर्स्ट, p प्लस 4 इज इक्वल टू 15. हम इसको लिखेंगे 4 एडेड टू p गिव्स 15. सेकेंड क्वेश्चन है m माइनस 7 इज इक्वल टू 3. 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m गिव्स 3. क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2m इज इक्वल टू 7. हम इस स्टेटमेंट को लिखेंगे ट्वाइस द वैल्यू ऑफ m गिव्स 7. फोर्थ,
m by 5 is equal to 3. We can write number m divided by 5 gives 3. Fifth, 3 upon 5 into m is equal to 6. तो हम लिख सकते हैं 3/5 of the value of m gives 6. Sixth, 3p plus 4 is equal to 25. हम इसमें लिखेंगे 4 added to 3 times the value of p gives 25. Seventh, 4p minus 2 is equal to 18. हम इसमें राइट करेंगे 2 subtracted from 4 times p gives 18. Question number 8, p by 2 plus 2 is equal to 8. हम इसमें लिखेंगे 2 added to half of p gives 8. बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, थोड़ी लैंग्वेज हम आगे पीछे कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस. आपको इक्वेशन सेटअप करनी है. फर्स्ट, इरफान सीज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स more than 5 times the marbles. Irfan has 37 marbles. Take m to be the number of Parmit's marble. Solution, let number of marble Parmit has be m. हमको इसमें वेरिएबल क्या लेके चलना है? m. Irfan has 37 marbles. So required equation is 5m plus 7 is equal to 37. क्योंकि इरफान ने क्या बोला था, परमित के पास जितनी मार्बल्स है उसका 5 टाइम्स कर लिया जाए, उसमें 7 ऐड कर लिया जाए, तो जो इरफान के मार्बल हैं वो आपको मिल जाएंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लक्ष्मी's फादर इज़ 49 years old. ही इज़ 4 years older than 3 times लक्ष्मी's एज. टेक लक्ष्मी's एज टू बी y years. लेट लक्ष्मी एज बी y years. हम लक्ष्मी की एज क्या लेके चलेंगे? y years. Lakshmi's father is 49 years old. So required equation is 3y plus 4 is equal to 49. आपको इसमें कंडीशन दी गई हुई है, लक्ष्मीज़ की एज को 3 टाइम्स करना है और फिर इसमें आपको 4 ऐड करना है, तो आपको लक्ष्मी के फादर की एज इक्वल हो जाएगी. नेक्स्ट, द टीचर टेल द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7. The highest score is 87. Take the lowest score to be L. Solution, let the lowest score be L and the highest score is 87. आपको कंडीशन दी गई है, ट्वाइस करना है लोएस्ट मार्क को और फिर आपको उसमें कितना प्लस करना है? 7. सो आपको इक्वेशन मिलेगी 2L plus 7 is equal to 87. Question number 4, in an isosceles triangle the vertex angle is twice either base angle. Let the base angle be in degrees. Remember that the sum of angle of a triangle is 180 degree. आपको पता होगा ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री. हमें बेस एंगल को b लेके चलना है. लेट द बेस एंगल बी b डिग्रीज. वर्टेक्स एंगल को हमें डबल करना है, यानी क्या हो जाएगा? वर्टेक्स एंगल b to b. So required equation is 2b plus b is equal to 180 degree. और we can write 2b plus b कितने हो गए? 4b is equal to 180 degree. हमें 2b plus b क्यों लिया है? क्योंकि वर्टेक्स एंगल जो ऊपर वाला एंगल है वो आपको 2b दिया हुआ है. ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, तो नीचे 2 एंगल्स दिए हैं आपको b एंड b, तो कितना हो गया? 2b plus b. हम इसको भी लिख सकते हैं 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री. आप कोई भी एक आंसर राइट डाउन कर सकते हैं. थैंक्स चिल्ड्रन.
m/3 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमको m की वैल्यू अब 0 पुट करना है। जब हम 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आता है 0 ना कि 2। तो ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो आपका आंसर आएगा नो। 11th m/3 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखिए m की वैल्यू हमको यहाँ पे 6 पुट करना है। जब हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2। 2 इज इक्वल टू 2 यानी LHS इज इक्वल टू RHS, तो आपका आंसर आएगा यस। चिल्ड्रन